मैं तो ये कहना चाहूंगा, जब भी किसी को कोई सिम्टम्स होता है या कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी पेशेंट बीमार पड़ता है, खांसी जुकाम है, गला खराब है, बुखार आ रहा है, सबसे पहले वो डॉक्टर की सलाह लें। अपने आप कुछ ना सोचें कि मुझे भागना टेस्ट कराने के लिए। देखिए, अभी हमने जैसे ही ये सर्ज आया था, नंबर ऑफ केसेस जब बढ़ने शुरू हुए थे, तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई, उसके हिसाब से हमने क्या किया था, हमने एक आइसोलेशन सेंटर बनाया था, जो 9 बेडेड सेंटर है, और उसके अंदर वेंटिलेटर्स हैं, और सारी जितनी भी जरूरत की दवाइयां जो है, जरूरत जो एक कोविड मरीज को चाहिए होती हैं, उसके इलाज के लिए जो भी व्यवस्था है वो पूरी उसके अंदर है। पूरे देश भर में बात करें तो लगभग 4000 के आसपास मामले आए हैं। पिछले कुछ हफ्तों में अचानक से कुछ केसेस जो हैं वो बढ़े हैं। साथ में जो मौत की अगर बात करें तो लगभग 32 मौतें हैं, लेकिन सारे पेशेंट ज्यादातर कोमॉर्बिडिटीज के हैं। तो ऐसे अगर हम दिल्ली की बात करें और आरएमएल अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर कितनी तैयारी है, और क्या आपके पास अभी तक कोविड के मामले यहाँ पर आए हैं? जी देखिए, जहां तक आरएमएल की बात है, आरएमएल जब फर्स्ट वेव आया था या सेकंड वेव था, थर्ड वेव था, उसमें भी काफी अच्छी तैयारियां थी हमारी, और अब तो और पुख्ता हो गई हैं कि जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ गया इस चीज को लेके, और ऑलरेडी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था और वो हाईलाइट और ज्यादा उसको हमने डेवलप कर लिया है। पहले भी हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट शुरू से रहा है, जब से कोविड आया था उससे पहले से हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट भी है, और ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट है, स्टोरेज भी हमारे पास है इनफ उसके अंदर। और आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अभी तक टोटल 4 केसेज आए थे कोविड पॉजिटिव, मतलब आए नहीं थे, वो जो हमारे ऑलरेडी पेशेंट एडमिटेड जो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर कोमॉर्बिड कंडीशंस थी, उनमें हमने टेस्ट किया था, ARI सिम्टम्स थे उनको, वो पॉजिटिव आए थे, लेकिन वो चारों के चारों पेशेंट्स अब डिस्चार्ज हो चुके हैं स्टेबल कंडीशन के साथ। सर, आरएमएल अस्पताल की इस वक्त क्या तैयारी है? कितने बेड्स हैं? आईसीयू वार्ड्स की बात करें या फिर और भी जो तैयारियां हैं वो कितनी? हाँ जी, देखिए, अभी हमने जैसे ही ये सर्ज आया था, नंबर ऑफ केसेस जब बढ़ने शुरू हुए थे, तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई और गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन जो आई थी, उसके हिसाब से हमने क्या किया था, हमने एक आइसोलेशन सेंटर बनाया था, जो 9 बेडेड सेंटर है, और उसके अंदर वेंटिलेटर्स हैं, और सारी जितनी भी जरूरत की दवाइयां जो है, जरूरत जो एक कोविड मरीज को चाहिए होती हैं, उसके इलाज के लिए जो भी व्यवस्था है वो पूरी उसके अंदर है ना। तो अभी तक 9 बेड्स है वो फुल नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही अगर हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स अगर बढ़ते हैं तो हमारे पास एक स्केलेबल प्लान है, जिसके अंदर हम प्रोग्रेसिवली नए नए वार्ड खोलते चले जाएंगे, और नए आईसीयू खोल के हम कोविड के पेशेंट्स का हम उनका इलाज कर सकते हैं। सर, कुछ ऐसा भी हुआ है जब से केसेस बढ़े हैं तो टेस्टिंग भी बढ़ी है? आपने जैसे पेशेंट्स को देखते हैं सिम्टम्स तो टेस्टिंग के लिए रिकमेंड करते हैं? देखिए, एक्चुअली मैं तो ये कहना चाहूंगा, जब भी किसी को कोई सिम्टम्स होता है या कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी पेशेंट बीमार पड़ता है, खांसी जुकाम है, गला खराब है, बुखार आ रहा है, सबसे पहले वो डॉक्टर की सलाह लें। अपने आप कुछ ना सोचें कि मुझे भागना टेस्ट कराने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे पैनिक ना हो। और अभी तक हम सिर्फ जो टेस्ट हमारे यहाँ एडमिटेड पेशेंट्स हैं, जो सीवियर मरीज है, उसके अंदर हम टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी देयर इज नो कॉज ऑफ कंसर्न? देयर इज नो कॉज ऑफ कंसर्न, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और मतलब जो जिन मरीजों में कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन, नॉट ओनली कोविड, कोई भी इन्फेक्शन जो है वो उसको घातक की तरह उसको साबित हो सकता है। थैंक यू सो मच। सर, सब करेंगे।